अटूट दोस्ती और जादुई सबक। एक बहुत ही विशाल और हरा भरा जंगल था। इसी जादुई जंगल में कई जानवरों ने अपनी पहचान बनाई थी। वहाँ एक और अनोखी दोस्ती रहती थी। एक था कंगू, हमेशा उछल कूद करने वाला कंगारू। उसका दिल सोने का था और उसकी थैली में हमेशा कोई ना कोई अजीब चीज़ मिलती थी। और दूसरी थी ज़ेब्रिनी, जिसके काले सफ़ेद धारियाँ इतने चमकदार थे कि पूरा जंगल उसे फैशन आइकन बनाता था। कंगू और ज़ेब्रिनी की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। सुबह की पहली किरण के साथ ज़ेब्रिनी और कंगू के पास आ जाते और दोनों जंगल में खूब मज़े करते थे। जंगल की एक सुनहरी सुबह कंगू खुशी से उछल रहा था और ज़ेब्रिनी उसके साथ साथ तेज़ दौड़ रही थी। कंगू बोला, ज़ेब्रिनी, देखो आज मौसम कितना अच्छा हो रखा है। मेरा तो मन कर रहा है कि पूरे जंगल का चक्कर लगा लूं। ज़ेब्रिनी हंसते हुए बोली, ज़रूर कंगू, पर ध्यान रखना, तुम्हारी थैली में जो तुमने पत्थर जमा किए हैं कहीं वो दौड़ते वक्त गिर ना जाएं। दोनों हर सुबह साथ में घास के मैदानों में रेस लगाते और ठंडी छांव में बैठकर ढेर सारी बातें करते थे। लेकिन उनकी इस पक्की दोस्ती को टिकल नाम के एक शरारती बंदर की नज़र लग गई। टिकल को दूसरों को आपस में लड़ाने में बहुत मज़ा आता था। वो कहीं ना कहीं हर रोज़ किसी ना किसी को लड़ाता था। टिकल ने यहाँ भी एक खेल खेला। टिकल पहले ज़ेब्रिनी के पास गया जब कंगू पानी पी गया था। टिकल बोला, ओए ज़ेब्रिनी, सुनो तो, कंगू अभी मुझसे कह रहा था कि तुम्हारी धारियाँ अब पुरानी हो गई हैं। कह रहा था ज़ेब्रिनी तो अब ज़ीब्रा रही ही नहीं, पुरानी जेल के दरवाजे जैसे लगती है। ज़ेब्रिनी चौंक गई। क्या? कंगू ने मेरे बारे में ऐसा कहा? मैं तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। फिर टिकल वो कंगू के पास गया और वहाँ भी उसने एक बहुत बड़ा झूठ बोला। भाई कंगू, ज़ेब्रिनी कह रही थी कि तुम्हारी थैली से पुराने सॉक्स जैसी बदबू आती है और तुम्हारा उछलना भी आजकल बहुत कम हो गया है। कंगू उदास हो गया। ज़ेब्रिनी ने ऐसा कहा? इतनी बुरी बात कही मेरे बारे में? दोनों दोस्त जब मिले तो माहौल गर्म था। ज़ेब्रिनी बोली, कंगू, अपनी बदबूदार थैली कहीं और लेकर जाओ, मुझे जेल का दरवाज़ा बुलाते हो तुम। कंगू बोला, और तुम जाकर अपनी धारियों पर पेंट करवा लो, मुझे फीका हुआ रबर कहा तुमने। ज़ेब्रिनी बोली, आज से हमारी दोस्ती ख़त्म। कंगू भी बोला, ठीक है, मुझे भी तुम जैसा दोस्त नहीं चाहिए। और वो दोनों अलग हो गए। तभी वहाँ जंगल के सबसे पुराने और समझदार गिरगिट गुरु आए। उन्होंने देखा कि गलतफहमी की वजह से दो प्यारे दोस्त अलग हो गए हैं। उन्होंने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और कहा, रूप बदलम, और एक ज़ोरदार धमाका हुआ। देखते ही देखते कंगू के शरीर पर ज़ेब्रिनी जैसे काले सफ़ेद धारियाँ आ गईं और ज़ेब्रिना के बदन पर कंगू जैसे थैली आ गई। दोनों हैरान और परेशान हो गए। ज़ेब्रिनी उस भारी थैली के साथ दौड़ नहीं पा रही थी और कंगू को ऐसी काली सफ़ेद धारियाँ अपने बदन पर देखकर बहुत अजीब लग रहा था। वो तो ना उछल पा रहा था ना दौड़ पा रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि उनका दोस्त कैसा मुश्किलों के साथ अपनी ज़िंदगी जीता है। ज़ेब्रिनी को कंगू का एहसास हुआ और कंगू को ज़ेब्रिनी का एहसास हुआ। कंगू बोला, अरे मेरी थैली कहाँ गई? ये मुझ पर ये धारियाँ कहाँ से आ गई? और ज़ेब्रिनी बोली, ये कितनी भारी थैली है, मैं तो दौड़ भी नहीं पा रही हूँ। तभी टिकल अपनी हंसी रोक नहीं पाया। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। क्या बात है ज़ेबारू और कंगारू, क्या लग रहे हो तुम दोनों? मेरा प्लान तो बहुत सुपर हिट हो गया। ज़ेब्रिनी चौंक कर बोली, मेरा प्लान मतलब? कंगू ने मेरे बारे में वो सब नहीं कहा था तुमसे? टिकल हंसता हुआ बोला, अरे नहीं,
मैंने तो तुम दोनों से सब कुछ झूठ बोला था, तुम्हें लड़वाना चाहता था और मज़े लेना चाहता था। उसने सच उगल दिया और अपनी सारी बातें बता दी। दोनों दोस्तों को समझ आ गया कि उनकी दोस्ती एक नादान बंदर की वजह से टूटी थी। उन्हें एक दूसरे पर शक करने के लिए बहुत बुरा लगा। उन्होंने वही एक दूसरे से माफ़ी मांगी और कंगू और ज़ेब्रिना ने टिकल को बहुत डांटा। जैसे ही उनका भरोसा वापस लौटा, उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। उसी वक्त गुरु भी वहाँ आ गए। उनकी आंखें भी चमकी थीं। उन्होंने कहा, दोस्ती वही है जो भरोसे पर टिकी हो। तुमने एक दूसरे की जगह में आकर देखा। अब तुम्हें पता है कि हर किसी की अपनी खासियत होती है। उन्होंने अपनी जादुई चढ़ाई और कहा, जिगजैगजुम। एक बार फिर रोशनी चमकी। कंगू को अपनी पाउच या अपनी थैली वापस मिल गई और ज़ेब्रिना को अपनी चमकदार धारियाँ वापस मिल गई। किसी तीसरे की बातों में आकर कभी भी अपने दोस्तों पर शक नहीं करना चाहिए। भरोसा, दोस्ती, ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। दोस्ती सिर्फ भरोसे पर टिकी होती है।